जय हिंद साथियों, कैसे हैं? उम्मीद करते हैं सभी लोग अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं 10th क्लास का भूगोल चैप्टर 1, भारत संसाधन एवं उसका उपयोग। ठीक है ना। भारत में संसाधन एवं उसका उपयोग पढ़ना है भूगोल में चैप्टर 1 में। ठीक है। सबसे पहले जानेंगे आखिर भूगोल होता क्या है। तो भूगोल का मतलब होता है कि विश्व के पूरा दुनिया के बारे में हम जिसको वर्णन करते हैं, पृथ्वी के बारे में क्या करते हैं, वर्णन करते हैं, उसी को क्या बोलते हैं, भूगोल बोलते हैं। आखिर भूगोल का पिता किसे कहा जाता है, यानी भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? भूगोल का क्या जनक, जनक फिर या पिता, पिता किसे कहा जाता है? तो पिता कहा जाता है किसे? इरेटोटस अस्थनीज को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? अस्थनीज को कहा जाता है। ठीक है ना। भूगोल का पिता किसे कहा जाता है? तो इरेटोटस अस्थनीज को कहा जाता है। यहां तक तो हम समझ गए भूगोल किसे कहते हैं। तो भूगोल जो पृथ्वी का हम वर्णन करते हैं उसी को क्या कहते हैं, हम भूगोल कहते हैं। तो सबसे पहले हमको पढ़ना क्या है, हमें पढ़ना है भारत संसाधन एवं उपयोग। भारत में संसाधन का उपयोग किस तरह होता है, आखिर संसाधन होता क्या है। तो सबसे पहले हम देखेंगे संसाधन के बारे में। संसाधन समझेंगे कि संसाधन होता क्या है। देखिए, संसाधन जो कि मानव के जीवन में जो भी उपयोग करने वाली वस्तुएं होती है वो सब क्या कहलाती है, संसाधन कहलाती है। ठीक है ना। जैसे कि मान लीजिए ये क्या है, पेन है। ये पेन हमारे लिए क्या एक संसाधन है, जो कि हम इस पेन से हम डिजिटल बोर्ड पे हम क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, मेरे लिए संसाधन हो जाएगा। उसी प्रकार से मानव के जीवन में जो भी उपयोग करने वाले सामान होते हैं, उपयोग करते हैं मानव, उसको क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। और उपयोग का मतलब होता है ये है कि मानव जिस चीज का अपने तकनीकी से उसका किस तरह उपयोग करता है वो मानव पर निर्भर करता है। संसाधन तो होता है मानव के जीवन में जो भी सारा वस्तुआ जो मानव के जीवन में काम उपयोगी हो उसी को क्या बोलते हैं, हम संसाधन बोलते हैं। जैसे कि टेबल हो गया, तो टेबल किस लिए होता है, टेबल बैठने के लिए होता है। मानव उसका क्या करता है, बैठने के लिए उपयोग करता है, बैठने में क्या करता है, उपयोग करता है। पेन क्या है, पेन लिखने के लिए उपयोग करता है। गाड़ी होता है, मान लीजिए गाड़ी क्या है, कोई पूछ देगा गाड़ी, गाड़ी क्या है, तो गाड़ी क्या है, संसाधन है। किसके लिए संसाधन है, मानव के लिए। मानव इससे क्या करता है, मानव इससे क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह क्या करता है, जाता है। ठीक है। और स्वयं मानव भी एक क्या है, संसाधन है। अब पूछेंगे मानव संसाधन कैसे है, तो देखिए हम क्या है, एक इंसान है यानी मानव। ठीक है ना। तो मानव संसाधन कैसे होता है बताते हैं आप सभी को। देखिए समझिएगा, थोड़ा गौर से समझिएगा। मानव संसाधन वहां होता है, मान लीजिए हम कोई काम करते हैं और हमारे काम से किसी दूसरे का फायदा होता है, या किसी दूसरे को क्या होता है, उस दूसरे को मदद मिलता है। जैसे कि हम गायक मतलब गाना गाते हैं। ठीक है ना। क्या गाते हैं, गाना गाते हैं। तो हम दूसरे को क्या करते हैं, मनोरंजन करते हैं। उसका मनोरंजन करने में क्या करते हैं, हम काम करते हैं। तो हम उसके लिए क्या हो गए, संसाधन हो गए। एक प्रकार के लिए उसके लिए क्या हो गए, हम संसाधन हो गए। तो एक मानव स्वयं भी क्या है, संसाधन है। यहाँ तक समझ में आया आप सभी को। अब चलिए, यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत नहीं, वो संसाधन पूछेगा संसाधन होता क्या है। तो मानव के जीवन में जो भी वस्तु, जितने सारी वस्तुएं उपयोगी होते हैं, काम करने के लायक होते हैं, उस क्या बोलते हैं, उसे उसे संसाधन बोलते हैं। सिंपल सा याद रखना है, मानव के जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग करने के लायक होते हैं, किए जाते हैं, उसे क्या बोलते हैं, हम संसाधन बोलते हैं। ठीक है। अब आते हैं, आगे पढ़ते हैं संसाधन क्या है। संसाधन क्या है, तो अभी हमने बताया मानवीय आवश्यकताओं को पूरा करने वाली सभी वस्तुएं संसाधन कहलाती है। मानव को आवश्यकता पूरा करने वाला वो सभी वस्तुएं क्या कहलाता है, संसाधन कहलाता है। और इसका जो प्रसिद्ध भौगोलिकविद जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। और कोई पूछेगा कि किसने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं, तो याद रखिएगा जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं संसाधन बनते हैं। तो किसने कहा था, जिमरमैन ने कहा था। ठीक है। उसका देखिए इसके बाद अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ देखते हैं। अर्थ यह है कि कोई भी वस्तु तब तक संसाधन नहीं है जब तक मनुष्य अपनी तकनीकी और ज्ञान से उसे उपयोग में न बना ले। मतलब उस संसाधन हम उसे नहीं कहेंगे जब तक मनुष्य उसे अपना तकनीकी की वजह से उसको अपने जीवन में उपयोग तब तक ना करे जब तक उसे संसाधन हम नहीं कर सकते। तकनीकी का मतलब ये होता है, तकनीकी का मतलब ये होता है कि किसी टेक्नोलॉजी, या मान लीजिए
क्या है, पेड़ अगर आप लोग काटते हैं, ठीक है ना, पेड़ मान लीजिए पेड़ काटते हैं, तो पेड़ को काट के हम किसी तकनीकी द्वारा उसे क्या करते हैं, ब्रेंच बनाते हैं, पलंग बनाते हैं, चौकी बनाते हैं, ठीक है ना, ये सब बनाते हैं। तो तकनीकी के द्वारा जब मानव उसे उपयोग करता है, उसी को हम क्या कहेंगे, संसाधन। अगर जिसे उपयोग नहीं करेगा तकनीकी से, अगर जिस संसाधन को उपयोग नहीं करेगा तो वो संसाधन नहीं कहलाएगा। यहाँ तक आप सभी को समझ में आया। अब आगे देखिए उदाहरण में आखिर क्या क्या ये संसाधन में आते हैं। तो सबसे पहले भूमि, मृदा, जल, खनिज, वनस्पति, यहाँ तक कि मानव भी क्या है, सेवा। हमने बताया कि मानव एक स्वयं क्या है, संसाधन है। मानव संसाधन कैसे है, तो मानव क्या करता है, गायक, कवि और चित्रकारा। चित्रकार मतलब होता है कि आप किसी के लिए चित्रकार बनाते हैं, चित्र बनाते हैं, तो क्या हो गया, आप किसी और के लिए संसाधन हो गए, संसाधन बन गए, तो क्या होगा, वो भी संसाधन होगा। भूमि, सबसे पहले सुनने, भूमि का मतलब क्या होता है। भूमि का मतलब होता है हमारे जीवन में भूमि सबसे बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि भूमि है तभी हम सब क्या करते हैं, यहाँ पे जीवन व्यापन करते हैं, और भूमि हमारे जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण संसाधन है। भूमि क्या है, महत्वपूर्ण, क्या है, महत्वपूर्ण संसाधन है। क्यों, क्या, भूमि। भूमि से क्या बोल सकते हैं, भूमि को हम जमीन भी बोल सकते हैं, जमीन। और भूमि को क्या बोल सकते हैं, एक प्रकार से मृदा भी बोल सकते हैं। मृदा मतलब क्या होता है, माटी, ठीक है ना। उसका क्या होता है, मृदा और जल। जल एक प्रकार से जल मनुष्य के लिए या सभी जीव जंतु के लिए क्या है, एक संसाधन है। जल है तो जीवन है, तो जल भी क्या है, संसाधन है। खनिज, खनिज का मतलब हो गया जैसे कि पेट्रोल, ये सब क्या हो गया, जो खनिज होते हैं ये मानव के लिए अति आवश्यकता होती है, सब संसाधन हो गया। वनस्पति का मतलब होगा क्या, जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल। क्या हो जाएगा, जंगल, ठीक है ना, जंगल हो जाएगा। जो जंगल होते हैं वनस्पति का मतलब हो जाएगा जंगल, ठीक है। अब आगे पढ़ते हैं, यहाँ तक समझ में आया। और जैसे कि यहाँ तक सभी मानव भी क्या है, संसाधन है, ठीक है। अब कोई पूछेगा कि संसाधन क्या है, तो संसाधन बता दीजिएगा। मानव के जीवन में जो भी वस्तुएं उपयोग में आते हैं, उपयोग करते हैं मानव, उससे क्या बोलते हैं, संसाधन बोलते हैं। महत्वपूर्ण संसाधन होते नहीं बनते हैं, किसने कहा था, तो जिमरमैन ने कहा था कि संसाधन होते नहीं बनते हैं। इसका अर्थ क्या है, संसाधन तब तक नहीं कहा जाएगा जब तक मनुष्य अपने जीवन में तकनीकी की वजह से उसको यूज ना करे, उसका इस्तेमाल ना करे, तब तक वो संसाधन नहीं कहलाएगा। जिस दिन मनुष्य उस मतलब जो भी है, अगर उस मनुष्य अपने उस चीज को तकनीकी की वजह से क्या करता है, उसे इस्तेमाल करता है, तो वो संसाधन होगा, नहीं करता है तो वो संसाधन नहीं होगा। उसके बाद भूमि, मृदा, जल, खनिज, ये सब क्या हमारे लिए संसाधन है। तो आगे देखते हैं आगे क्या है, अब पढ़िएगा आप लोग। एक मिनट देखिए, तो फंस रहा है। एक मिनट रुकिएगा, थोड़ा सा चेक कर ले रहे हैं। थोड़ा सा टेक्नोलॉजी, थोड़ा सा प्रॉब्लम हो गया, थोड़ा सा बोर्ड फंस रहा था, तो अब फिर से समझाते हैं आप सबको। तो आगे यहाँ पे देखिए, अब पूछेगा संसाधन कितने प्रकार का होता है। तो संसाधन दो प्रकार के होते हैं। संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के। एक संसाधन क्या होता है, प्राकृतिक, और एक होता है मानवीय। प्रकृति का अर्थ होता है जो जिसे प्रकृति ने उत्पादन किया और प्रकृति द्वारा ये होता है, तो ये क्या हो जाएगा, प्रकृति द्वारा। कितने प्रकार, प्रकृति द्वारा संसाधन कितने प्रकार के होते हैं, दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ ये होता है जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर जैसे कि जल, जल को हम क्या कर सकते हैं, पुनः प्राप्त कर सकते हैं, वो कभी खत्म नहीं हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, नवीकरणीय। और अनवीकरणीय किसे बोलेंगे, जो एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा प्राप्त नहीं किया जा सकता है, वो खत्म हो सकता है, उसी को क्या बोलेंगे हम, अनवीकरणीय, ठीक है ना। ये यहां तक समझ में आया। संसाधन दो प्रकार के होते हैं, प्राकृतिक और मानवीय। प्राकृतिक उसे कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन जो प्रकृति द्वारा क्या होता है, जो संसाधन प्रकृति द्वारा बनाया मतलब बना होता है, प्रकृति द्वारा हमें प्राप्त होता है, उसी को क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संसाधन। और मानवीय संसाधन कहते हैं जो मानव द्वारा निर्मित संसाधन को क्या कहते हैं, मानव द्वारा जो भी निर्मित वस्तुएं है उसे क्या बोलते हैं, मानव निर्मित संसाधन।
प्राकृतिक संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, नवीकरणीय और अनवीकरणीय। नवीकरणीय का अर्थ ये होता है कि जिससे हम पुनः प्राप्त कर सकते हैं। अगर मान लीजिए जल पुनः प्राप्त कर सकते हैं, हवा पुनः प्राप्त कर सकते हैं, जो खत्म ना हो उसे नवीकरणीय, जो खत्म हो जाए एक बार यूज करने के बाद उसे दोबारा यूज में नया नहीं लाया जा सके और वो दोबारा क्या करे, वो नहीं प्राप्त हो सके और जिसे खत्म हो जाए उसे क्या कहते हैं? अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। अब पूछेगा नवीकरणीय संसाधन कितने प्रकार के होते हैं? तो दो प्रकार के, एक होता है सतत अथवा प्रवाह, पवन जल, और एक होता है जैव। तो सतत मतलब क्या होता है? सतत प्रवाह मतलब क्या होता है? प्रवाह मतलब होता है कि चलता रहे। पवन, हवा क्या होता है? चलते रहता है, हवा कभी रुकता नहीं है, चलते रहता है, ठीक है। सतत मतलब चलना, ठीक है ना। प्रवाह मतलब क्या होता है? चलना, चलते रहना। और उसका क्या हो गया? जल, जल भी क्या होता है? जल भी चलते रहता है। तो सतत प्रवाह में क्या क्या आ जाएगा? सतत प्रवाह का अर्थ ये होगा कि जो चलता रहे, आगे बढ़ता रहे, वो किस में आ जाएगा? सतत प्रवाह। और जीव क्या हो जाएगा? जीव में जीव भी कितने प्रकार के होते हैं? तो प्राकृतिक वनस्पति और वनस्पति, ठीक है ना। प्रकृति का मतलब ये होता है कि जो जंगल होता है, क्या जंगल आदमी खुद से थोड़े बनाता है, जंगल प्रकृति द्वारा निर्मित होता है। और वन जीव, जो जीव जंतु होते हैं, जीव जंतु तो कोई इंसान तो नहीं बना सकता है, ये कहाँ से मिलता है हमें? ये हमें प्रकृति द्वारा ये उत्पन्न होता है, वन्य जीव, ठीक है। यहाँ तक सभी को समझ में आया? मानवीय संसाधन क्या होता है? मानवीय संसाधन। अब पूछेगा कि अनवकरणीय भी कितने प्रकार का होता है? दो प्रकार के होता है, एक पुनः चक्रीय और एक अचक्रीय। पुनः चक्रीय का मतलब ये होता है, मान लीजिए अनवीकरणीय संसाधन एक बार यूज करने पर दोबारा उसे प्राप्त नहीं किया जा सकता है, लेकिन कुछ ऐसे चीज भी है जिससे कि उसे पुनर्निर्मित कर सकते हैं। यानी उसको अगर मैं, जैसे कि लोहा, धातु है लोहा, लोहा अगर दूसरा आकार में रहता है तो उसे हम क्या करते हैं? गर्म करके उसे क्या करते हैं? क्या करते हैं? उसे दूसरे आकार में क्या कर सकते हैं? चेंज कर सकते हैं। तो ये हो गया पुनः चक्रीय। चक्रीय का अर्थ हो गया उसे जिस आकार में है उसको गर्म करके उसको क्या करते हैं? चेंज कर देते हैं, उसको क्या कहते हैं? पुनः चक्रीय। और अचक्रीय का मतलब है जैसे कि जीवाश्म ईंधन। ये एक जीवाश्म ईंधन का मतलब है जैसे कि पेट्रोल, जैसे हुआ पेट्रोल एक बार यूज करने के बाद दोबारा उसे यूज नहीं किया जा सकता है, तो ये आ जाएगा अचक्रीय में। और लोहा जो है धातु, कुछ धातु ऐसे लोहा को क्या करेंगे हम? गर्म करके उसे दूसरा आकार भी दे सकते हैं, ठीक है। तो अचक्रीय हो जाएगा। यहाँ तक समझ में आया? और आइए आगे पढ़ते हैं, थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। आगे दिया गया है संसाधन विस्मित वर्गीकरण। संसाधन को कितने वर्गीकरण में बांटा गया है? तो सबसे पहले उत्पत्ति के आधार पर, और उपयोगिता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर, और विकास की स्थिति के आधार पर, 4 वर्गों में संसाधन को क्या किया गया है? वर्गित किया गया है, मतलब बांटा गया है। उत्पत्ति के आधार पे, और उपयोगिता के आधार पर, और स्वामित्व के आधार पर, और विकास के आधार पर, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इस सभी के बारे में हम पढ़ेंगे आगे, ठीक है। तो आगे पढ़ते हैं। उत्पत्ति के आधार पे, उत्पत्ति के आधार पे आखिर कौन कौन से होते समझिएगा। देखिए, जो संसाधन ऐसे संसाधन है जिनकी प्राप्ति जीव मंडल से होती है और जिसमें जीव व्यापन होता है, व्याप्त होता है। उदाहरण के लिए मनुष्य, वनस्पति, मत्स्य मतलब मछलियां, पशुधन आदि। यानी उत्पत्ति के आधार पे 2 है। एक कौन सा हो जाएगा? एक हो जाएगा जीव संसाधन, क्या हो जाएगा? जीव संसाधन। और दूसरा अजैव, 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 ठीक है ना। अजैव हो जाएगा। देखिए, जैव संसाधन कहाँ होगा? देखिए, जैव संसाधन हो जाएगा जो जीवित हो, जो जीवित हो जैव में आ जाएगा, ठीक है ना। और जो निर्जीव यानी जो मरा हुआ, निर्जीव मतलब क्या होता है? मरा हुआ वस्तु को के समूह को जो अजैव संसाधन कहलाता है। जैसे कि चट्टान, धातु, खनिज, ये सब क्या है? ये सब अजैव में आ जाएगा। जैव संसाधन का अर्थ ये होता है जो जीवित हो, उसी को क्या बोलते हैं? जैव संसाधन। जैसे कि मनुष्य किसमें आ जाएगा? जैव संसाधन में आ जाएगा। वनस्पति, पेड़ पौधा क्या होता है? जीवित होता है। जैसे पेड़ पौधा बढ़ता भी है, पेड़ पौधा सांस भी लेता है, ठीक है ना, बढ़ता है, उसका विकास होता है। जो भी जिस चीज में विकास हो उसी को हम क्या बोलते हैं? तो वनस्पति, जिस क्या बोलते हैं? जैव संसाधन बोलते हैं। मत्स्य, मत्स्य का मतलब क्या होता है? मछलियां, मछलियां क्या करती है? जीवन व्यापन करती है, जैसे कि सांस लेती है, उसमें विकास होता है, तो क्या हो जाएगा? पशुधन, पशुधन मतलब बहुत सारे जानवर, ठीक है ना, वो भी क्या हो जाएगा? जैव संसाधन आएगा। अजैव का मतलब हो जाएगा जो निर्जीव वस्तु के समूह को अजैव संसाधन कहते हैं। जो निर्जीव वस्तु है जैसे कि टेबल, क्या है? निर्जीव है, तो किस में आ जाएगा? अजैव संसाधन में आ जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इस वीडियो में यहीं तक रहने देते हैं। अगला वीडियो में आप सभी को आगे हम क्लास कराएंगे। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।